हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ समीर ख़ान। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो बात हमारे ज़िंदगी से कनेक्टेड है, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी घर में तरक्की होती है, कोई भी घर तरक्की करता है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। और वो रीज़न्स क्या होते हैं शायद आपको भी पता है कि वो घर के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो घर के लोग संजीदा होते हैं। वो घर के लोग मेहनती होते हैं। वो लोग इंसानियत को पसंद करते हैं, अच्छाई को पसंद करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। उसी तरह से अगर किसी मुल्क की तरक्की करना है, किसी मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले उस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे, उस मुल्क में रहने वाले लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत करना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए तरक्की करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर घर में 4 भाई हैं और 3 भाई बहुत मेहनत करते हैं घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए और घर को आगे बढ़ाने के लिए, घर की तरक्की के लिए, लेकिन अगर एक भाई किसी वजह से, किसी भी रीज़न्स की वजह से अगर वो काम नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है, तो घर में उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी या नहीं होगी। इसी तरह से अगर किसी मुल्क में, अगर किसी कम्युनिटी की या किसी मज़हब के मानने वालों की अहमियत कम हो गई है या वैल्यू कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, तो हो सकता है उस कम्युनिटी के लोग उस मुल्क की तरक्की के लिए, उस मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो या बहुत कम काम कर रहे हो या नहीं के बराबर हो। तो ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंस और वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, तो उस मुल्क को कहते हैं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और ये कोई आम मुल्क नहीं है, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही ताकतवर मुल्क है, बहुत ही अजीम मुल्क है। पहले भी अजीम था, आज भी अजीम है, आज भी ग्रेट है। पहले के दौर में, पुराने ज़माने में हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी दौलत थी, क्योंकि यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा मेहनती और इतने ज़्यादा सिंसियर और इतने ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही क्या बोलेंगे, मुल्क को चाहने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। और आज भी इस मुल्क के लोग अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी देश की हिफाजत के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत इसकी तरक्की के लिए दुआएं भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हमारे मुल्क में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम इस मुल्क में सुकून से, अमन से, शांति से रह सकें और इसमें रहकर हम तरक्की कर सकें और मुल्क को आगे बढ़ा सकें। देखिए दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है, ये कम्पिटिटिव दौर है, कंपटीशन का दौर है। तो यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर जुस्तजू करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंसियर बनना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यूनिटी रखना पड़ेगा। तब जाके हम खुद तरक्की करेंगे, हमारे लोगों के लिए कुछ हम कर सकेंगे, हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहमियत और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इंडिया में बढ़े, तो उसके लिए हमको मुल्क के लिए कुछ करना होगा, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लिए। अंडरस्टूड? सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आप एक प्लान बनाइए, क्या आप कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ,
हर इंडियन कर सकता है। बस हमको सोचना है, एक फ़ैसला लेना है और उसके लिए काम करना है। पहले आप ये सोचिए कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप दूसरों को दे सकते हो। क्या आपके पास ऐसा एजुकेशन है, क्या आपके पास ऐसी स्किल्स है, क्या आपके पास ऐसा हुनर है कि आप दूसरों को दे सकते हो, सिखा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, जिसकी वजह से दूसरा कुछ सीखेगा और वो दूसरे को सिखाएगा। या आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हो, या आप अपने शहर में रहकर सोशल एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हो, अपने मोहल्ले के लिए, अपने एरिया के लिए, अपनी सिटी के लिए। व्हाट यू कैन डू, सोचिए। क्योंकि हर मज़हब में क्या बोलेंगे, साफ सफाई को पसंद किया जाता है। जैसा इस्लाम में हुक्म है पाकी आधा ईमान। सो इसी तरह से हर मज़हब के लोग पाकी को, सफाई को पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे मोहल्ले के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको पाक साफ सुथरा बना सकते हैं, किस तरह से इसको डेवलप्ड बना सकते हैं, किस तरह से इसको पीसफुल बना सकते हैं, किस तरह से यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, स्किल्ड बना सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त और कुछ पैसा अपने मुल्क के लिए लगाएंगे तो उसके ज़रिए से दूसरों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी फ़ायदा होगा। और ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मेहनती लोग रहते हैं, जहाँ पर यूनिटी है, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और उसके लिए हम कुछ करें। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ हमारे मुल्क के बारे में, कुछ मैंने नोट्स निकाला हूँ। सो देखिए, इंडिया हैज़ गॉट नंबर 1 पोजीशन इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। ये हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध की और दालों की पैदावार होती है। इंडिया became number 1 team in test cricket matches, one-day international match and T20। क्रिकेट मैचेस में जो वनडे होता है और T20 होता है, उसमें हमारा इंडिया नंबर 1। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट आर्मी। इंडिया दुनिया में जितनी आर्मी फोर्सेस है उसमें तीसरे नंबर का मुल्क हमारा है। तीसरे नंबर की आर्मी हमारे मुल्क की है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट आर्मी। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एयरफोर्स। सबसे बड़ी एयरफोर्स जो है वो हमारे इंडिया की है, हमारे मुल्क की है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो एरिया है, जो रकबा है, जो स्पेस है, तो वो दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। इतनी बड़ी हमारी कंट्री है। इंडिया इज़ 4500 ईयर्स ओल्ड कंट्री। इंडिया जो है 4500 साल पुरानी कंट्री मानी जाती है। इंडियंस आर फर्स्ट हु डिस्कवर्ड शैम्पू इन 16th सेंचुरी। जो शैम्पू बालों में लगाते हैं वो इंडिया में इन्वेंट हुआ सबसे पहले। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर डायमंड्स वर डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम। हीरे की खोज सबसे पहले दुनिया में इंडिया में हुई, डायमंड्स की। इंडिया इज़ द लार्ज रिलीजियस गैदरिंग। कुंभ मेला कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। इंडिया में जो कुंभ मेला लगता है वो स्पेस से भी हम देख सकते हैं, इतना बड़ा मेला होता है। The ancient Indian civilization is the oldest in the world। जो इंडिया की तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है, वो सबसे पुरानी मानी जाती है दुनिया में। Indians invented navigation, yoga, the world's cheapest car, Tata Nano, and thorium-based nuclear power। इतनी सारी चीज़ें इंडिया ने ईजाद की हैं। दुनिया की सबसे सस्ती कार, योगा, नेविगेशन और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर।
The first account of plastic surgery was found in an ancient Sanskrit text of India. जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं वो सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट हुई, जिसका जिक्र हमें संस्कृत बुक्स में मिलता है. Indians are first who discovered water on moon in 2009. इंडियंस साइंटिस्ट जो मून पर गए थे, चांद पर गए थे, उन्होंने 2009 में सबसे पहले पानी की वहाँ पर खोज की, यानी वहाँ पर पानी है, ये इंडियंस ने मालूम किया. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज इन हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया. दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड जो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमारे देश में. इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है. एशिया's number 1 railway network and world's second railway network is in India. एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेल का और दुनिया का सबसे सेकंड नंबर का रेलवे नेटवर्क वो इंडिया का है. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम इज इन अहमदाबाद ऑफ इंडिया. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में. इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड. इंडिया बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के खाने बनाए जाते हैं. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉन्टेसरी स्कूल इज इन लखनऊ ऑफ इंडिया. दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल जो है लखनऊ में. इंडिया हैज़ द मोस्ट पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड 1,55,000. दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज जो है इंडिया में 1,55,000. द चेस गेम वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. चेस गेम जो हम खेलते हैं वो इंडिया में सबसे पहले ईजाद हुआ. इंडिया इज थर्ड इन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड. वाव. इन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया तीसरे नंबर पे है, यानी उसमें रिकॉर्ड बनाने के लिए इंसान को इंटरनेशनल लेवल तक जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और कुछ इन्वेंट करना होता है, कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं. तो इतने मेहनती होते हैं हम इंडियंस. वी आर वेरी हार्ड वर्किंग. द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेच्यू इज इन इंडिया, दैट इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू इंडिया में है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी. इंडिया प्रोड्यूसेस 70% स्पाइसेस. मसाले जो हम सालन में, करीज में यूज़ करते हैं, 70% इंडिया प्रोड्यूस करता है. इंडिया इज़ ओनली वन कंट्री विच प्रोड्यूसेस बनाना. पूरी दुनिया में जो बनाना है होता है, हम खाते हैं केला, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पैदा होता है. इंडिया में उसकी खेती होती है, दुनिया में कहीं नहीं, ओनली इन इंडिया. इंडिया इज सेकंड इन प्रोड्यूसिंग राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन. दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, सब्जियाँ, फ्रूट्स यानी फल और कॉटन, कपास पैदा होती है. सेकंड नंबर पर इंडिया हैज़ गॉट 14th रैंक इन द लिस्ट ऑफ पावरफुल कंट्रीज़. दुनिया के जितने पावरफुल कंट्रीज़ है, ताकतवर ममालिक है, उनमें 14वें नंबर पर इंडिया है. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूज़र. दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पर है इंटरनेट यूज़ करने में. इंडिया हैज़ गॉट 32nd रैंक इन एजुकेशन. अगर एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे तो दुनिया में 32वें पोजीशन पर इंडिया है. इंडिया हैज़ गॉट 4th पोजीशन इन मिलिट्री. मिलिट्री में 4थे नंबर पर है. और इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो क्या बोलेंगे किंग्स ने बना कर गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में मशहूर है. और उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और वहाँ पर अपनी क्या बोलेंगे इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं उस प्लेस के बारे में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ताजमहल इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली, अजंता एंड एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, कुतुब मीनार इन दिल्ली, हवा महल इन जयपुर, विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा, खाजूराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश, महाबोधि टेम्पल बोध गया, जलियांवाला बाग इन पंजाब, मेहरनगढ़ फोर्ट इन जोधपुर, इंडिया गेट इन दिल्ली, ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश, अमर फोर्ट इन जयपुर एंड चार मीनार इन हैदराबाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हैं और हमारा मुल्क इतना ताकतवर है, इतना क्या बोलेंगे रिच है कि जिसकी तारीफ और जिसकी पब्लिसिटी पूरी दुनिया में है। तो फ्रेंड्स, हमारा मुल्क पहले भी अजीम था बादशाहों के ज़माने में और आज भी अजीम है और आगे इन फ्यूचर भी बहुत ग्रेट रहेगा, बहुत अजीम रहेगा, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम? नंबर 1, हम कर सकते हैं खुद को डेवलप। अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी डेवलप होगी। तो खुद को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए सिंसियरिटी, संजीदगी। हम सिंसियर हो जाएं। सेकंड, हमारे पास होना चाहिए प्लानिंग। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये प्लानिंग होना चाहिए। थर्ड, हमको बनना होगा हार्ड वर्किंग, मेहनती। और फोर्थ, हमारे अंदर होनी चाहिए यूनिटी, भाईचारगी। अगर ये 4 चीज़ें हमारे पास है तो हम एक मकसद को लेकर मेहनत करेंगे और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे ऑटोमेटिकली मुल्क भी डेवलप होगा। सो उसके लिए हमको लेना होगा एजुकेशन। एजुकेशन हम स्कूल से ले सकते हैं, कॉलेज से ले सकते हैं, बुक्स पढ़ के ले सकते हैं, हम कोचिंग ले सकते हैं, हम प्राइवेट ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। और एजुकेशन लेने के लिए हमको बहुत सारे क्या बोलेंगे फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बुक से हो, इंटरनेट से हो, या हमारे टीचर से हो, या हमारे जो बड़े होते हैं उनसे हो। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। और एजुकेशन में आपको बेसिक एजुकेशन तो लेना ही होगा, साथ में आपको सीखना होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, साइकोलॉजी, नॉलेज अबाउट लॉ, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सब आती हैं एजुकेशन में। उसके बाद हमको सीखना होगा स्किल्स, कि किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पर हम मेहनत करें, किस में हम स्किल्ड बने, किस में हम प्रोफेशनल बने। वो हुनर, वो स्किल्स हमको सीखना पड़ेगा कि हम बोल सके कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ हम दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सोसाइटी की अच्छाई के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। ये सब हम काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हम सुकून से रहें, अमन से रहें, भाईचारगी में रहें और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए हमको सिंसियर बनना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, स्किल्ड बनना पड़ेगा और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। और सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी तो याद रखिए, इस पर अमल कीजिए। अगर कुछ गलती हो गई या आपको बुरा लगा तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल
I am proud to be an Indian. Thank you very much.